ठीक है, ओके। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पर्सनालिटी की परिभाषा। ठीक है, परिष्कार की परिभाषा लास्ट टाइम देखा था, है ना। परिष्कार क्या था कि हमको अपने अंदर झांकना है और एक पेंसिल को जैसे छीलते हैं उसको उपयोगी बनाने के लिए, वैसे ही हमको अपने को उपयोगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर की गुण और सद्गुण को, दुर्गुण को देखना पड़ेगा, सद्गुण और दुर्गुण को देखना। ठीक है, जो बुराइयां हैं उसको निकालनी पड़ेगी और जो अच्छाइयां हैं उसको हमारे अंदर भरना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटीज को हमको अपने अंदर भरना पड़ेगा, बुरी क्वालिटीज को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। सबके अंदर है कि नहीं, कुछ कुछ क्वालिटीज है सबके अंदर। मेरे अंदर जो बहुत सारी बुराई है उसको धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमको करना है। ओके, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये परिष्कार हो गया। आज हम लोग समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है। ओके, और पर्सनालिटी का बनना कैसे होता है। हम बचपन से ऊपर जाते जाते हैं तो पर्सनालिटी कैसे होती है। इसे पानी है क्या दिख रहा है, बॉटल। आज फिर से एक प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, और ये सब जो प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ ना, ये सब प्रैक्टिकल को जब यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो आप लोग लीडर्स होंगे, आप लोग इन प्रैक्टिकल्स को करके दिखाओगे। ठीक है, देखो अपन क्या करने वाले हैं। आज जो मैंने मंगाया ना, आज अपन उससे क्या करने वाले हैं, ये देखो अपने पास में गिलास है। ठीक है, अब देखो ये गिलास है ना, इस गिलास का मतलब क्या है कि जब हम लोग बर्थ लेते हैं, जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं। उस बच्चे के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, कुछ नहीं होता, एकदम इनोसेंट होता है। ठीक है ना, उसको अच्छी चीज पता है ना उसको बुरी चीज पता है, कोई भी चीज को उठा के खा लेता है, होता है ऐसा, किसी को भी मार देता है ना, किसी को भी वो कुछ भी करता है बच्चा। तो उसके अंदर ना उसको पता है कि उसके अंदर कौन सी चीज अच्छी है ना कौन सी चीज बुरी, उसको कुछ भी नहीं पता। तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है ऐसा, एकदम साफ, है ना, एकदम साफ सुथरा पानी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो हमारे आसपास जैसे जैसे एटमॉस्फेयर मिलता है, वैसे वैसे हम ये चीज करने लगते हैं। क्या कि हमारे पास में अब हम एजुकेशन लेते हैं तो हम कुछ अच्छी चीजें सीख रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास की जो चीजें चल रही होती है उससे हमको इसमें ये सब चीजें डरने लगती हैं। अब इसका पानी का कलर क्या हो रहा है धीरे धीरे, और हमारे अंदर थोड़ी सी और दुर्गुण है और बुराइयां हैं। कहाँ से आती है, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से आती है, हमारे दोस्तों से आती है ना। हम जो मोबाइल टीवी में देख रहे हैं, जो चीजें चल रही है ना, गंदे गंदे गाने, गंदी गंदी चीजें, सब बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चल रही है। उन सब चीजों से हमारे दिमाग में अब ये सब चीजें ऐसे होते जा रही है, इसकी कलर चेंज होता जा रहा है। एक साफ सुथरा हमको एक जन्म मिला था ना, वो ऐसे करके वो चेंज होता जाता है। ठीक है, अब इसको आप कैसे दूर करोगे। ये आपकी अब पर्सनालिटी जो एकदम अच्छी थी बचपन में, वो धीरे धीरे करके हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से इस तरीके से होने लगती। समझ रहे हो। अब इसको आपको अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो अपन बाद में देखेंगे, बट ये हमारी अब पर्सनालिटी ऐसी हो गई। ठीक है, पर्सनालिटी क्या है उसको समझना कि मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, अच्छा हूं कि बुरा हूं, अच्छे हूं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, इस टाइप से जानते हो कि वो हमारे आदर्श, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए, हमारी भारतीय संस्कृति को बाहर जाकर के विदेशों में प्रचार किया और उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। इस तरीके से जानते हो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी एक अगर अपन आसपास की बात करें तो आप लोग क्रिकेट इंटरेस्ट करते हो, क्रिकेट में इंटरेस्टेड रहते हो। धोनी का नाम तो सब जानते हो, धोनी को तो जानते हो ना। तो MS धोनी को अभी फैन फॉलोवर देखते हो उसके कैसे हैं, हाँ? मतलब वो IPL में जब खेल रहा था तो जहां वो जाता था वहां के लोग उसको चीयर अप करते, समझ रहे हैं। मतलब
मतलब वो दिल्ली में जा रहा है तो उसको लोग पसंद करें, मुंबई में जा रहा है तो लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड उसको पसंद कर रहे हैं, बट ओनली क्रिकेट के कारण नहीं करते। क्रिकेट में तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना अच्छा कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के कारण उसको लोग पसंद करते हैं कि ही इज ऑलवेज कूल, वो हमेशा कूल माइंड का रहता है ना, वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है, हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, डाउन टू अर्थ रहता है, कभी भी उसको कोई तारीफ कर रहा है तो वो सर पे घमंड नहीं लेता, समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों के कारण उसने अपने आप को अभी फिलहाल तक, बाद में क्या होगा नहीं जानते, है ना, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को हम तब जानते हैं जब वो पूरी लाइफ जी लेता है, तब उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं, एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल तक वो सभी लोगों के लिए आइडियल, ठीक है। तो ऐसा ही व्यक्ति तो हम सबका बन रहा है। हम सब क्या करते हैं, किसी न किसी के बारे में कोई ना कोई धारणा रखते हैं कि कुकी दीदी का नेचर ऐसा है, ये ऐसी लड़की है, ठीक है, आयुष का नेचर ऐसा है, ये मेरे साथ ऐसा ऐसे बिहेवियर करता है, ऐसा बात करता है, ये ऐसा लड़का है, ठीक है। तो ऐसा ही हम सब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, ऐसा ही आपके बारे में कोई ना कोई दूसरा बात करता है। बस हम एक ही चीज भूल जाते हैं कि हमारे बारे में भी कोई ना कोई दूसरा बात कर रहा हो, समझ रहे हो? तो आपकी पर्सनालिटी भी क्या हो रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बन रही है, किसी न किसी को दिख रही है, ठीक है। स्कूल में हो, आप स्कूल में कैसे बच्चे के रूप में जाने वाले हो, कॉलेज में जाओगे तो कैसे जाने जाओगे, घर परिवार, आप अपने परिवार में जब रहते हो, फैमिली के साथ, मेंबर के साथ रहते हो, तो आपको कैसे किस रूप में जानते हैं, और ऊपर जाओगे समाज में कैसे आपको जाना जाता है। तो ये एक पर्सनालिटी आप लोग अपने, अब ये किन चीजों से बना रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी किन चीजों से बना रहे हो, आप अपने, बताओ, आप जो व्यवहार कर रहे हो उससे, उसी से बन रहा है ना, है कि नहीं? आप जैसा व्यवहार कर रहे हो और आप जैसा बोलचाल कर रहे हो, आपकी वाणी, है ना, आप जैसा बोलते हो उससे आपके व्यक्तित्व बनता है। आपका व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। बोलचाल, वाणी, और क्या है, आपका चरित्र, आपकी सोच कैसी, थिंकिंग कैसी, इन सब चीजों से आप अपने आप को बना रहे हो, है ना। इसके अलावा अगर बाद में और जाएं तो आपकी वेशभूषा कैसी है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप उठते बैठते कैसे हो, आप बातचीत कैसे करते हो लोगों से, इन सब चीजों से आपकी व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी बन रहा है। समझ में आ गया? तो हमको पर्सनालिटी समझ में आ गई और हमको उसको क्या करना है ये भी समझ में आ गया। अब आप उसको, ये पर्सनालिटी है पहले बहुत अच्छी थी, शुद्ध थी, अब धीरे धीरे करके कुछ सद्गुण और कुछ दुर्गुण से ये ऐसा हो जाता है ना। अब इसको क्या करूंगा, अब मैं ऐसे कुछ सद्गुण डालूंगा, ये थोड़ा सा सद्गुण डाल दिया, थोड़ा सा आज हमने अच्छी चीजें सीख ली, हुआ कैसा, बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। इसको एकदम फोर्स से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पानी जब डालूंगा ना, एक एग्जांपल यूट्यूब में देखना, छोटा सा बच्चा करता है, जब फोर्स से वो पाइप लेके पानी डालता है ना इसमें, तभी पूरा खाली होके फिर से साफ पानी भर जाता है, समझ रहे हैं? फोर्स से जब हम इसमें पानी पाइप से डालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा और उसमें साफ पानी आ जाता है, समझ रहे हैं? तो हमको अपने आप को वापस प्योर बनाने के लिए अपने अंदर इतने फोर्स से अच्छी चीजें भरनी होगी कि आपका फिर से माइंड जो है वो एकदम क्लियर हो और फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी के साथ। समझ गया ना? ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं। एक छोटा सा हाथी रहता है महावत के पास में, महावत बोलते हैं उसको चलाता है। तो छोटे से हाथी को जो महावत है वो एक ऐसे ही खूंटे से बांध देता है। किससे बांधता है? छोटी सी रस्सी से बांधता है, एकदम पतली सी रस्सी, जब वो बचपन में छोटा था, ठीक है। अब वो जो हाथी है, छोटा हाथी, वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, उससे नहीं छूटता। थोड़ी सी मोटी रस्सी रहती है, वो सब मोटी रस्सी रहती है उस समय, तो उससे नहीं छूटता है। ट्राई करता, बहुत ट्राई करता, नहीं होता उससे, ठीक है। अब वो हाथी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो महावत उसको अभी भी उसी छोटी रस्सी से बांध देता है, उसी उतनी ही मोटी रस्सी। अब हाथी के पास ताकत बहुत ज्यादा है, चाहे तो वो इस रस्सी को क्या पूरा दीवार को उखाड़, लेकिन वो नहीं उखाड़ पाता। क्यों नहीं उखाड़ पाता? लगता है कि इसमें अभी भी उतनी ताकत है। हाँ,
वो ट्राई करना छोड़ देता है, उसको जब बांध देता है ना महावत को, वो छुड़ाने की कोशिश करना ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में वो चीज आ गई कि अब मैं ये काम को नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे ही हम लोग के अंदर भी थिंकिंग ऐसे हो जाती है। हमारे आसपास के लोग हमको ऐसे बोलने लगते हैं कि बेटा तुमसे ये काम नहीं हुआ, है ना, तुम्हारे बस की बात नहीं, जबकि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आसपास देखो, इतनी चीजें ऐसी चीजें हो रही है जो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे आसपास के लोग हमको लिमिट करने लगते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो थिंकिंग है ना कि जैसा हाथी ने सोच लिया कि नहीं अब मेरे पास ताकत है, लेकिन फिर भी वो ट्राई नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठ गई कि ये रस्सी अब मेरे से नहीं टूटेगी, मैंने बहुत कोशिश कर लिया, ठीक है ना। तो बस यही सोच को हमको तोड़ना है और आगे बढ़ना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डू एनीथिंग। फिर आप लोगों ने यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में आने का सोचा, बाकी बच्चों ने नहीं सोचा, तो यू हैव डिड इट, आप लोगों ने कर लिया ये काम। आप लोगों ने सोचा कि मैं यहाँ पे आके स्टोरी सुना सकता हूँ, आपने घर पे ट्राई किया, आप लोग यहाँ पे आए और स्टोरी तो सुना, बहुत अच्छी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने इन बाइंडिंग्स को तोड़ना है कि मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बढ़िया बेटा, सर आएंगे, हम सब सुनाएंगे, ठीक है।